हेलो फ्रेंड्स। कोई होस्ट मुझे बता सकता है मेरी आवाज सही तरह से आप तक आ रही है? Yes, sir. Yes, yes, yes. Continue, continue. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पांडुरंग लाटकर, आपका दोस्त और होस्ट, मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। और साथियों, प्लान शुरू होने में अभी 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक के लिए आपसे मेरा अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल करिए, एसएमएस करिए या व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंच पर इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का जो प्लान होने वाला है बहुत ही जानदार, बहुत ही खास, बहुत ही जानदार होने वाला है। तो आपसे मेरा अनुरोध है साथियों, ज्यादा से ज्यादा कॉल करिए, एसएमएस करिए, लेकिन मंच पर गैदरिंग आज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज जो प्लानर है वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही नायाब, बहुत ही खास है। तो साथियों, सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आप सही समय पर और सही मंच पर आज उपस्थित हो, क्योंकि ये जो मंच है ये मामूली नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये मंच की ताकत क्या है, इसकी क्या पावर है, आने वाले टाइम में हमें दिखी जाएगी। और वो टाइम अभी नजरों के सामने है साथियों। तो हमें क्या करना होगा, पूरी लगन से, ध्यान से, मन से हमें रूम पर ध्यान देना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना होगा। और साथियों, मैं फिर थैंक्स करना चाहूंगा हमारे तीनों महागुरुओं का। आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय प्रशांत जी सातो सर, आदरणीय योगेश जी पाड़ोदे सर, इनका, क्योंकि इनकी वजह से हम रोज इकट्ठा होते हैं और इतना बड़ा मंच इन्होंने हमारे लिए तैयार किया है। साथियों, क्या है मंच? मंच क्या है साथियों? मंच एक अपॉर्चुनिटी है, एक हमें मौका है। चलो ठीक है, पैसा तो मिलने ही वाला है, विश्व लक्ष्मी में आने वाला तो हर एक बंदा करोड़पति होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे गुरु कह रहे हैं। और बहुत सारी बातें सीखने की है साथियों। बिल्कुल मैं अनपढ़ था, गंवार था इस बारे में, लेकिन मैं मेरे गुरुओं की संगत में आया और आपके सामने मैं इस तरह से बात करने लगा साथियों। ये पावर है इस मंच की। तो हमें क्या करना होगा साथियों, मंच पर आके बात भी करनी होगी। इसके ऊपर मैं और फोकस करूंगा साथियों आगे। चलो अच्छी बात है साथियों, एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। साथियों, एक अमीर आदमी होता है और उसके पास एक नाव होती है। और नाव पुरानी होती है, तो फिर वो सोचता है कि यार इसका क्या करे। तो वो फिर सोचता है कि क्यों नहीं इसे पेंट करके नया किया जाए। तो एक पेंटर को बुलाता है और उनकी डील तय हो जाती है और वो पेंटर काम को लग जाता है। तो कुछ ही दिनों में नाव का पूरा पेंट हो जाता है। और जब वो नाव का पूरा पेंट हो जाता है, तो वो जो पेंटर होता है तो आखिरी बार नजर फेरता है एक बार, कुछ कहीं रह तो नहीं गया, कोई डिफेक्ट है क्या। तो उसका ध्यान जाता है साथियों एक फॉल्ट के ऊपर, एक नाव में छेद होता है। और वो देखता है छेद। तो वो नाव हमेशा नाव का काम करता था साथियों, तो उसे वो ठीक करना भी आता था। उसने बगैर पूछे मालिक को नाव का जो छेद था वो पूरी तरह से बंद कर दिया और नाव पूरी तरह से रिपेयर करके रख दी। इसके बाद क्या होता है साथियों, नाव जगह पे खड़ी होती है, उसकी उसका कुछ काम नहीं होता है। तो फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, समर वैकेशन होते हैं, इसलिए फिर बच्चे आते हैं, वो मालिक की नाव का जो मालिक होता है उसके बच्चे आते हैं। और एक राउंड मारने के लिए वो निकल पड़ते हैं नाव में। फिर जैसे भी वो नाव से निकल जाते हैं, तो फिर आधी एक घंटे के बाद वो जो आदमी होता है उसके ध्यान में आता है कि यार अपना नाव में तो फॉल्ट है, और बहुत टाइम हो गया है, बच्चे भी वापस नहीं आए, और नाव में तो छेद है, कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई। वो सोच में रहता है साथियों, क्या करे, निकला निकला जाए, आगे देखे जाए या क्या करे आगे। एक दो दोस्तों को बुलाता है, ऐसा ऐसी बात है बोलता है। तो दोस्त लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर आधी घंटा रास्ता देखेंगे और फिर इसके बाद हम निकल जाएंगे तुम्हारी नाव ढूंढने के लिए। तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है साथियों, वो नाव वापस आती है। जैसे भी नाव वापस आती है साथियों, वो आमिर आदमी इतना खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अपनी नाव में छेद था, लेकिन पूरी तरह से बच्चे हंसते खेलते हुए वापस आ चुके थे। तो जब वो नाव वापस आती है साथियों, तो पूरी तरह से वो नाव को ऐसे घूम के देखता है, जहाँ जहां पर छेद था वो छेद ठीक हुए वाला उसे दिखता है। तो फिर चलो अच्छी बातें बोलता है। और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद वो जो पेंटर था साथियों, उसके यहाँ एक चेक पहुंच जाता है, और एक अच्छे अमाउंट का चेक रहता है। तो वो चेक देख के वो पेंटर परेशान होता है, इतने बड़ी अमाउंट का चेक मुझे कैसे क्या भेजा इस अमीर आदमी ने। तो वो चेक लेके आमिर आदमी के पास जाता है और वो बोलता है, सर जी आपने जो चेक भेजा है ये किस लिए मुझे भेजा है, और इतना बड़ा अमाउंट का चेक, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है आपका। तो वो जो नाव का मालिक था साथियों, उसने कहता वो उसे कहता है, तुमने 3 काम किए हैं। तुमने ईमानदारी से अपना काम किया है, तुमने निस्वार्थ काम किया है, और तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। क्योंकि नाव में छेद था ये मुझे पता था, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया था, लेकिन तुमने तुम्हारा काम ईमानदारी से किया, और तुम्हारी ईमानदारी के काम की वजह से आज मेरे बच्चे हंसते खेलते वापस आ गए हैं। वो इसका इनाम है।
तो साथियों हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें भी सीख ऐसी मिलती है साथियों कि हम अगर विश्व लक्ष्मी में ईमानदारी से काम करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, अच्छा कंसेप्ट है इसलिए हम उनको रेफर करेंगे, तो जाहिर है साथियों उनका भी अच्छा होने वाला है। और इसके बदले में हमें जो मिलने वाला है वो इनाम इंस्टेंट मिलने वाला है साथियों, हमें राह देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सिंगल एंड सिंगल फॉर्मूला है साथियों। यहाँ पे पेमेंट जो मिलता है इंस्टेंट मिलता है। बहुत सारी कंपनियों में काम करने के बाद 1 महीना रुकना पड़ता है, कहीं 2 महीने रुकना पड़ता है, फिर बाद में पेमेंट आता है, लेकिन हमारा विश्व लक्ष्मी हमें जगह पे पेमेंट देता है साथियों। और सर हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे आने वाला हर एक पर्सन करोड़पति होने वाला है। तो किस तरह करोड़पति होने वाला है, इसके लिए हम आज बहुत ही बढ़िया प्लान से आज हम एक उनके तरह उनके जुबान से हम प्लान सुनेंगे साथियों। और आज के जो प्लान है साथियों वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खास, बहुत ही नायाब है, क्योंकि जब भी मैं इनसे बात करता हूँ साथियों, इंस्पायर होता हूँ यार, क्या दिमाग है इनका। पिछले मीटिंग में मैंने आपसे कहा था साथियों कि ये आदमी नहीं, ये साइंटिस्ट है। अभी ने मैं माइंड मैजिशियन कहूँ, साइंटिस्ट कहूँ, या और किसी उपाधि से नवाजूं, लेकिन आदमी सही में रॉयल है साथियों, क्योंकि इनका जो बताने का तरीका है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। और किसी भी नए पर्सन को भी अगर आज इनके सामने बिठाया जाए तो हंसते हंसते वो काम करने के लिए राजी हो जाएगा। ऐसे हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, रिस्पेक्टेबल पर्सन रवि जी सातो सर का आज प्लान शो होने जा रहा है साथियों। तो आप मेरा सहयोग कीजिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज कीजिए, क्योंकि सर की जो हस्ती है वो बहुत ही बड़ी है। और उनका उनके लिए हमें सम्मान करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम सब लोग उनका सम्मान करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो पूरे जोश के साथ हमें प्लान समझाएंगे। तो आप जल्द से जल्द हैंड राइज कीजिए साथियों, जितने अच्छा हैंड राइज हो जाएंगे उतनी जल्दी मैं सर को इनवाइट करने की कोशिश करूंगा। तो वैसे तो गैदरिंग ज्यादा है लेकिन हैंड रेस बहुत कम है साथियों। क्या आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही साथियों? अगर आ रही है तो कृपया जल्दी हैंड रेस कीजिए, क्योंकि सर हमें आज बहुत सारी नई नई बातें बताने वाले हैं। तो इसी डिजिटल क्लबिंग के बीच में आदरणीय रवि जी सातो सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए और विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप हमें दिखाने की कोशिश कीजिए। और हम सब करोड़पति कैसे बनेंगे इसकी हमें जानकारी दीजिए। आदरणीय रवि जी सातो सर, वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक बार सभी मेरे अजीज साथियों के सामने मुझे बात करने का आपने मौका दिया, और बड़ी सुंदर कहानी के माध्यम से आपने आज मीटिंग की शुरुआत की। और जो उसको बख्शिश मिला या फिर जो चेक मिला उसके कारण भी आपने गिनाए, 3 कारण गिनाए। एक ईमानदारी, एक निस्वार्थी भाव, और तीसरा उसने जो काम दिया था उसकी जिम्मेदारी, है ना। देखो, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कामयाब होने के लिए बहुत सारी बातें जरूरी होती है। उसका एजुकेशन होना, उसका कमिटमेंट होना, मेहनत करना, ये सारी बातें उसमें आती है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ होगा तो वो ये बात होती है, किसी के कहे बगैर, किसी के सौंपे बगैर अगर कोई व्यक्ति खुद अपना समझकर उस काम की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ले, तो भले ही उसके साथ आने वाले लोग उसके इतना काम ना करे, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी लेकर काम करता है तो वो जरूर कामयाब होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग आप क्या कहते हैं इसको फॉलो नहीं करते, तो आप क्या करते हो ये देखकर उसको फॉलो करते हैं। इसलिए अगर हमें कामयाब बनना है तो एक, जिसको मैं कहूंगा माइलस्टोन बोलो या फिर एक एग्जाम्पल बोलो, आपको खुद को सेट करना पड़ेगा आपके काम के माध्यम से, आपके जिम्मेदारी के माध्यम से, कि ये मैंने जिम्मेदारी ली है कि अब मैं विश्व लक्ष्मी के साथ इतना बेहतरीन काम करूंगा कि आपको देखकर बाकी लोगों को भी ये लगना चाहिए कि नहीं, मुझे भी इसी तरीके से काम करना है।
इसलिए जिम्मेदारी ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कामयाबी में, आपको जीवन में ऊंचा लेके जाने में। थैंक यू सो मच सर। आपने जो कहानी के माध्यम से आज फिर एक बार उस बात का एहसास दिया, और मैंने आपको उस दिन कहा था मेरी पिछली मीटिंग में, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जिम्मेदारी, जब मेरे दोस्त के बहन की शादी थी, उस शादी में जो काम करते हुए देखा था, तो मुझे जिस व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया था कि ये बहुत जिम्मेदारी से काम करेगा, तो वही मेरे लिए आशीर्वाद था, और उसी को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। आज इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से और एक बड़ी जिम्मेदारी सर पर है। जैसा सर ने कहा, लाटकर सर जी ने, कि जो भी व्यक्ति इस विश्व लक्ष्मी में आएगा, मैं समझता हूं वो करोड़पति बनना ही चाहिए, और वो उसका अधिकार है, वो उसका हक है। लेकिन उसको करोड़पति बनाने के लिए मैं क्या जिम्मेदारी ले सकता हूं, वो काम मेरा है। और अभी वो जिम्मेदारी इतनी बड़ी है क्योंकि टारगेट भी बड़ा है, तो उस हिसाब से जिम्मेदारी भी बड़ी ही है। और योगा योग, देखिए, जब भी मेरा प्लान होता है तो आदरणीय लाटकर सर जी ही होस्टिंग करते हैं। और मैंने कहा था पिछले बारी में, मैं एक्चुअली पिछले बारी में प्लान देने बैठा था, लेकिन जैसे ही उनकी बातें शुरू हो गई, वो लिंक पर लिंक जुड़ते गई, और आगे वो कहाँ तक पहुंच गई मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन साथियों, आज मैं जरूर प्लान दूंगा, क्योंकि मुझे भी पीपीटी पर प्लान देना सीखना है। हर जगह बोर्ड मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, हर जगह वो सुविधा नहीं रहेगी। कभी ट्रैवलिंग में रहेंगे और उस समय पर अगर मुझ पर ये जिम्मेदारी आती है, ये आत्मलिंग सर के भाषा में अगर कहे तो सेवा देने का अगर काम ये आता है, तो वो सेवा इस पीपीटी के माध्यम से भी दी जानी चाहिए। तो मुझे भी उसमें सीखना पड़ेगा, और इसीलिए आज मैं प्लान प्रेजेंट भी करूंगा। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं, और आप सभी लोगों से प्रेरणा लेकर आपके प्यार, विश्वास और सहयोग के साथ जो आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है, बहुत सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपने जो सहयोग किया है, वो सहयोग ही हमारे लिए प्रेरणा थी। और आज मैं ये बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि सारी बातें सॉर्ट आउट हो चुकी है, और परसों के दिन से हम सभी लोग, हम तो फील्ड पर कल से ही निकलने वाले थे, लेकिन थोड़ा ऊपर से मैसेज अभी तक नहीं आया, इसलिए कल का थोड़ा एक दिन पोस्टपोन करके हम परसों निकलने वाले हैं फील्ड पर। तो परसों तक हमें इंतजार करना है, परसों से हम हमारा सब काम सुचारू रूप से चालू करेंगे। आपने अभी तक जो सहयोग दिया उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं, और फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं साथियों, क्योंकि उसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। तो थैंक यू सो मच, एक बार फिर आपको आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और अपने प्लान की तरफ मुड़ते हैं। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, प्लीज मुझे बताइएगा लाटकर सर, मेरी स्क्रीन शेयर होने के बाद। सर, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? जी जी बिल्कुल सर, गुड टू गो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए साथियों, ये विश्व लक्ष्मी के विश्व रूप की ओर बढ़ते वक्त मैं इस करोड़पति मिशन में आप सभी करोड़पतियों का स्वागत करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं साथियों, हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, मंच पर उपस्थित कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात को जानता नहीं होगा। हम जो सोच सकते हैं हम वो कर सकते हैं, और वो हम पा सकते हैं। हमेशा मैं आपको करोड़पति बनाने की बात करता हूं, इसका मतलब वो सोच मेरे दिमाग में आई है। बस आपको वो सोच आपके दिमाग में डालनी है कि मुझे विश्व लक्ष्मी के माध्यम से करोड़पति बनना है। और जब ये सोच हम हमारी दिमाग में डालेंगे, तो फिर सारी बातें, सारे काम उसी रास्ते पर लेकर चले जाएंगे हमको, जो रास्ता हमें करोड़पति बनाने के लिए तैयार पड़ा है। तो इस विश्व लक्ष्मी के इस सफर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे आदरणीय पालोदे सर ने, देखिए, जो नाम दिया है वो भी बड़ा बेहतरीन नाम है। हमारे संस्कृति को, हमारे सारी बातों को परिभाषित करता है। और उसको जो स्लोगन दिया है, कनेक्टिंग यूनिवर्स। आइए
ब्रह्मांड के साथ जुड़िए, क्योंकि वही इकलौता ऐसा है जो हमें जो चाहिए वो दे सकता है। केवल और केवल उसी में वो ताकत है। उसके आगे दुनिया का कोई भी व्यक्ति भिखारी है, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो अंबानी हो। ब्रह्मांड की इच्छा के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्मांड देता तभी है जब हम उसको मांगते हैं। तो मांगना भी हमें आना चाहिए। जब मांगने की बात आती है साथियों, तो उस तरीके से मांगना चाहिए कि ब्रह्मांड को भी गर्व हो हम पे, कि चलो यार कोई तो बंदा मिला जिसने मेरी औकात को पहचान कर मुझे मांगा है ना। हमारे सपने छोटे होते हैं, हमारी मांग भी छोटी होती है। हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें घर चाहिए। इससे आगे हमारी सोच जाती नहीं। अब ब्रह्मांड के पास इतना है कि आप अगर उसको कुछ भी मांगो तो वो देने के लिए तैयार है। फिर सब देने के लिए तैयार है तो मांगने में कंजूसी क्यों? तो मांगते वक्त कंजूसी को बाजू में हटाकर साथियों, बड़ा मांगिए। ऐसा नहीं है कि बड़ा मांगने के बाद तुरंत बड़ा मिलेगा, लेकिन वो बड़ा मिलने की शुरुआत जरूर आपको इस यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से होती जाएगी। तो बहुत बेहतरीन सर ने एक स्लोगन दिया है इसको, कनेक्ट यूनिवर्स। और साथियों देखिए, ये प्लान डिजाइन का मैंने पिछले बार भी कहा था, प्लान डिजाइन करते वक्त इस प्लान का उद्देश्य क्या है, विश्व लक्ष्मी को लॉन्च करते वक्त या उसके डिजाइन करते वक्त इसका उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर जब बात हुई तो आदरणीय पालोदे सर के दिमाग में जो आपके सामने जो ये लिखा है, मंत्र लिखा है, वो आया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। इसी एक ही श्लोक में विश्व लक्ष्मी के पूरे उद्देश्य को यहां पर सूचित किया गया है। हमने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है साथियों, देखिए उनका विजन एंड मिशन में उनका उद्देश्य लिखा रहता है, और न जाने कितनी लाइनें उसमें लिखी रहती है। ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना होगा, बिस्ताना होगा, सब कुछ लिखा होता है। इतना हम पढ़ते भी नहीं है। लेकिन मैं सलाम करता हूं आदरणीय पालोदी सर को, केवल एक श्लोक में उन्होंने सारी दुनिया को समा लिया है। श्लोक का अर्थ भी कितना अच्छा है साथियों। दुनिया का हर व्यक्ति आनंदी हो, दुनिया का हर व्यक्ति उसको आरोग्य प्राप्त हो, वो सारे रोगों से दूर रहे, दुनिया के हर व्यक्ति में अच्छाइयां हो, और वो हमेशा हमेशा दुनिया में खुद को आगे बढ़ाता रहे, और दुनिया में कोई भी ना तनाव में हो और ना ही दुखी हो। इतना बड़ा उद्देश्य लेकर इस विश्व लक्ष्मी की स्थापना हुई है। आप सोच सकते हो आपको विश्व लक्ष्मी कहां तक ले जाने की तैयारी कर चुकी है। बस केवल हमें तय करना है कि हमें कहां तक पहुंचना है। अब ये विश्व लक्ष्मी है क्या, ये किस किन बातों पर चलती है, उसमें क्या क्या होता है, ये सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप यहां देखेंगे। सबसे पहली बात, विश्व लक्ष्मी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पर रन करती है। और इसके बारे में मुझे लगता है किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया इसके बारे में अब जान चुकी है। आने वाला समय अगर किसी करेंसी का होगा तो वो केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी का होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर लोग हैं, इनके भी समझ में आया है। और आप उठाकर देख लीजिएगा, जिनकी ये समझ में आया है, उन्होंने अपने अपने कॉइन क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लॉन्च किए हैं। चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो। इनको इन फ्यूचर पता चला है, और इसीलिए आने वाला समय उन्होंने। और देखिए, ये जो लोग होते हैं ना, ये कुछ एक दो साल का प्लानिंग नहीं करते, ये आने वाले 25-50 सालों का प्लानिंग करके आगे चलते हैं। अब इन्होंने अगर इनकी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है तो तय है कि इन्होंने आने वाले 50 साल का
स्टडी किया है, और उसका जो स्टडी करने के बाद में उनको समझ में आया, तो एक ही बात समझ में आई, आने वाला फ्यूचर ये क्रिप्टो करेंसी का होगा। और हम बड़े खुश नसीब है कि हम जिस विश्व लक्ष्मी के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, वो विश्व लक्ष्मी भी दुनिया के नंबर 3 के क्रिप्टो करेंसी पे रन करती है, जिसका नाम है BNB। यहां पर हम क्या अर्न करने वाले हैं साथियों? दुनिया का 3 नंबर का क्रिप्टो BNB। आज वो 3 नंबर पे है, हो सकता है आने वाले समय पे वो 2 नंबर पे भी जाए, और होने वाला है साथियों। दूसरी बात, विश्व लक्ष्मी का प्लेटफॉर्म ये ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया हुआ है, जो दुनिया की सबसे पावरफुल, ट्रस्टेबल, इफिशिएंट और सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी है। और सबसे विश्वास जिस टेक्नोलॉजी पर रख सकते हैं, ऐसी ये टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। इसके बारे में भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया इस ब्लॉकचेन की दीवानी है, और हर कंट्री दुनिया की अपने अपने सिस्टम को इस ब्लॉकचेन पर लाने की तैयारी कर रही है। उसमें हमारा इंडिया भी है, भारत भी है, जिसकी करीबन 70% सिस्टम इस ब्लॉकचेन पर आ चुकी है। ऑथोराइज वो आने वाले साल 2 साल के भीतर हमारे पूरे सिस्टम को हमारी गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पर लेकर आएगी। और उसके लिए हमारा डिजिटल करेंसी भी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है CBDC। तीसरी बात साथियों, विश्व लक्ष्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत सिस्टम, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज, उस पर रन करती है। अब दुनिया की सबसे खूबसूरत इसलिए बोला साथियों, क्योंकि इसके पहले हमने जहां पर भी काम किया है, या फिर आज भी हम अगर विश्व लक्ष्मी को छोड़ के किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो एक अलग सिस्टम पे जुड़े हुए हैं, वो अलग सिस्टम पे रन कर रहे हैं, जिसका नाम है सेंट्रलाइज। उस सिस्टम में काम करते वक्त हम हमारे भविष्य के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि हम उस सिस्टम में काम करते वक्त हमारे भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसी और को होता है, जिसको हम मालिक कहते हैं, CEO कहते हैं, एडमिन कहते हैं, या फिर मैनेजमेंट कहते हैं। उन लोगों के हाथ में हमारे जीवन के फैसले लेने का अधिकार होता है। वह हमें केवल अधिकार होता है सपने देखने का, उसको पूरा करना नहीं करना हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि जहां हम काम करते हैं, वो सिस्टम चलाना नहीं चलाना, उस सिस्टम में आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, वो सिस्टम कितने दिन तक चलेगी नहीं चलेगी, वो हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन विश्व लक्ष्मी ये 100% डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पर किसी भी मैन्युअल इंटरफेयर की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे डाली गई है, और इसीलिए ये ऑटोमेशन मोड में चलती रहेगी जब तक दुनिया में इंटरनेट है। इसलिए यहाँ हम सपने भी देख सकते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्लानिंग करके काम करेंगे, तो वो सपने भी हमारे पूरे हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने भी यहाँ पे एक सपना देखा है विश्व लक्ष्मी के साथ, कि इस विश्व लक्ष्मी प्लेटफॉर्म पर मुझे 300 लोगों को करोड़पति बनाना है, और जो पॉसिबल है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब विश्व लक्ष्मी इतने अच्छे चीजों पर, सारी जो दुनिया की बेहतरीन चीजें हैं उस पर अगर चलती है, रन होती है, तो उस विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है साथियों, हर घर में स्मार्टफोन है, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। हमें हमारे स्मार्टफोन में केवल प्ले स्टोर में जाके ट्रस्ट वॉलेट नाम का ऐप डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करते वक्त क्या क्या होता है, ये सारी बातें आदरणीय प्रशांत सर जी बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपको $50 के BNB लेके रखना है, और उसके साथ $3 के BNB प्रोसेसिंग फी के लिए लेके रखना है। मतलब $53 के साथ हम ईश्वरी लक्ष्मी के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो $53 का है, स्लॉट $50 का है, और $3 का प्रोसेसिंग फी। ऐसा $53 के साथ हम इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बन सकते हैं, और हमारे सपने पूरे करने के रास्ते पर सफर करना शुरू कर सकते हैं।
शुरू तो हम 50-53 डॉलर से कर सकते हैं, लेकिन इसमें टोटल 12 स्लॉट्स है। ये 12 स्लॉट्स की वैल्यू आपके स्क्रीन पर है। 50, 100, 250, 500, 1000 से लेकर 2.5 लाख डॉलर तक टोटल 12 स्लॉट्स है। लेकिन इस विश्व लक्ष्मी में एक व्यक्ति कम से कम 53 डॉलर से यहाँ ज्वाइन हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो फिर वो कितना भी पैसे वाला हो, ज्यादा से ज्यादा 4 स्लॉट मतलब 500 डॉलर के स्लॉट तक वो आकर इसमें अपनी एंट्री करा सकता है एट ए टाइम। उसके बाद 1000 से लेकर 2.5 लाख डॉलर के स्लॉट जो है, ये कोई भी स्लॉट कोई भी व्यक्ति खुद के जेब से पैसे डालकर नहीं ले सकता। वो उसको सिस्टम के माध्यम से ही आगे जाना होता है। वो हम सामने देखेंगे। दूसरी बात क्या है साथियों, इस विश्व लक्ष्मी के साथ जैसे ही हम ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं, हम जितने भी स्लॉट से आए, वो स्लॉट की जितनी वैल्यू होगी, उतने विश्व लक्ष्मी के कॉइन हमें फ्री में मिलने वाले हैं। मतलब अगर हम 50 डॉलर से ज्वाइन हुए तो हमारे वॉलेट में 50 कॉइन आएंगे। अगर हम 150 डॉलर से ज्वाइन हुए तो 150, 400 से हुए तो 400, और 900 डॉलर से ज्वाइन हुए तो 900 कॉइन हमारे वॉलेट में आएंगे। अब आप ये बात कहेंगे कि ऐसे तो हजारों कॉइन आते हैं, इसका फायदा क्या? तो साथियों, आने वाले समय में, मैंने कहा है कि आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है। आने वाले समय में ये जो कॉइन आपको फ्री में मिलने वाला है, इसको खरीदने के लिए लोगों को पैसा लगने वाला है। और जब लोग खरीदेंगे, मतलब क्या है कि इसका वैल्यू जैसा जैसा बढ़ेगा, वैसा वैसा लोगों का इसके तरफ ध्यान आकर्षित होगा, और लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे। अब खरीदने के लिए कहाँ है? तो जब वो एक्सचेंज पर आएगा तब खरीद सकेंगे। लेकिन उसके पहले क्या होगा, जितने भी कॉइन विश्व लक्ष्मी के हैं, उसमें से 80%, 80% कॉइन केवल और केवल विश्व लक्ष्मी को ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए बने हैं। 80%, 80% कॉइन। 10% कॉइन ये केवल मार्केट में जो लोग पैसा देकर खरीदेंगे उनके लिए है। और 10% कॉइन ये विश्व लक्ष्मी के मैनेजमेंट के पास विश्व लक्ष्मी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए है। अब सोचिए, अगर 10% मार्केट में गए, तभी बड़ा हिस्सा किसके पास में रहेगा? हमारे पास में रहेगा। और जैसे जैसे रेट बढ़ते जाएंगे, हम उसको बेच भी सकते हैं या फिर होल्ड भी रख सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये होगा जरूर। हम जिस विश्व लक्ष्मी में काम करेंगे साथियों, हम जैसे ही ज्वाइन होते हैं, हम एक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हैं। और विश्व लक्ष्मी में केवल एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, और कोई स्ट्रक्चर भविष्य में कभी भी आने वाला नहीं है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये 3/9/27 का स्ट्रक्चर है। इसकी खासियत क्या है साथियों? इसकी खासियत ये है कि ये टॉप टू बॉटम ही फिलअप होता है। ये लेफ्ट टू राइट ही फिलअप होता है, और ये ग्लोबली फिलअप होता है। केवल 50 डॉलर का स्लॉट छोड़ दिया तो 100 से लेकर 2.5 लाख डॉलर तक के सभी स्लॉट, 11 के 11 स्लॉट, ये ग्लोबली फिलअप होंगे। टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट फिलअप होंगे। इसलिए यहाँ हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रक्चर होने के बाद कोई और स्ट्रक्चर आएगा क्या, फिर हमने जो इनकम जनरेट किया है, कमाया है, क्या उसको फिर री इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? ऐसा भविष्य में कभी भी होने वाला नहीं है साथियों। अब जैसे ही हम विश्व लक्ष्मी में ज्वाइन करते हैं, हम इसमें 5 तरीके के इनकम अर्न कर सकते हैं। कौन से है वो? तो सबसे पहला है डायरेक्ट रेफरल बोनस। दूसरा है डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस। तीसरा है 15 लेवल लीडरशिप बोनस। चौथा है 3 लेवल बोनस। और पांचवा है 4 टाइप ऑफ स्टार्टअप यूनिट बोनस। ये क्या है और हमें कैसे मिल सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। देखिए, जैसे ही हम ज्वाइन होते हैं 50 डॉलर के स्लॉट से, हम 50 डॉलर का एग्जांपल लेंगे। 50 डॉलर के स्लॉट से हम ज्वाइन होते हैं, तो पहला इनकम हमें कौन सा मिलेगा? डायरेक्ट रेफरल बोनस। कैसे मिलेगा? इसके नाम में ही बताया है कि जब जब आप किसी को रेफर करोगे, तब आपको ये डायरेक्ट रेफरल बोनस मिलेगा। कितने लोगों तक मिलेगा? तो हमारा जो स्ट्रक्चर है 3/9/27 का, तो पहले लेवल में 3 लोग आते हैं। अगर ये तीनों के तीनों लोग आपके खुद के रेफर किए हुए हैं, तीनों के तीनों लोग,
आपके खुद के रेफर किए हुए है। सॉरी साथियों। ओके, मैं सीख रहा हूँ साथियों, थोड़ा मुझे एडजस्ट कर लेना। ये तीनों लोग अगर आपके खुद के रेफर किए हैं तो हर व्यक्ति आपको 100% इनकम देकर जाएगा। कितना? 100%। और ये एकमात्र विश्व लक्ष्मी ही है जो आपको आपके पहले 3 रेफर पर 100% देती है। 100% मतलब तीनों लोगों का अगर $150 आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? $150 का इनकम आपको मिलेगा। लेकिन साथियों एक बात ध्यान में रखिए, जब ये विश्व लक्ष्मी का डिजाइनिंग चालू था, हम सभी लोग कोई ना कोई प्रोग्राम में, टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में काम कर चुके हैं, और वहां पे जो खामियां थी उनको दूर करके इसका डिजाइन हो गया है। इसलिए यहाँ पर वो खामी को दूर किया गया है। और क्या किया गया है कि ये जो $150 का इनकम आपको आने वाला है, ये 100% आपको मिलने वाला नहीं है। इसमें से 50% आपके वॉलेट में ट्रांसफर होगा, जो आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। अब 50% तो आपके वॉलेट में गया, फिर 50% कहाँ गया? तो साथियों, ये जो बचा 50% है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्या हिस्से वो? इसमें से 15% का जो हिस्सा है, ये 15 लेवल लीडरशिप बोनस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो हमारे ऊपर 15 लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। और दूसरा हिस्सा जो है 35% का, ये 35% का हिस्सा आपके आईडी पर आपको शो होगा, वो आपके नाम से सेव होगा विश्व लक्ष्मी के पास। और इसका क्या किया जाएगा साथियों? हम आगे देखते हैं इसका क्या किया जाएगा। तो ये जो 35% बचा है आपका, सेव है, इस 35% को जैसा ही ये बढ़ता जाएगा, अब तीन ही लोग नहीं रहेंगे, आगे हम काम भी करते रहेंगे, तो जैसा जैसा ये स्टार्टअप बोनस बढ़ता रहेगा, ये स्टार्टअप बोनस जैसे ही 53 होगा, उस समय ये $53 से आपका एक आईडी रिजनरेट होगा, जो आपके डायरेक्ट में लगेगा। आपका एक आईडी रिजनरेट होगा जो आपके डायरेक्ट में लगेगा साथियों। और डायरेक्ट में लगने से क्या होगा? वो फिर आपका डायरेक्ट होने की वजह से आपको फिर से इनकम देगा। और ऐसा कितने बार होगा? तो ये 15 बार आपकी रिजेनरेट आईडी लगेगी। और ये किस लिए किया गया? क्योंकि हमने देखा पिछले प्रोग्राम में पैसे वाले लोगों ने बहुत सारी आइडिया लेकर रख दी थी, और जैसे जैसे उनके साथ लोग जुड़ते गए, वो उनके उन आइडियो पर सेट करते रहे और आपका अपना खुद का इनकम बढ़ाते रहे। उन लोगों का क्या होगा? बिना सोचे। यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई मल्टी आईडी लेकर काम ना करे, इसलिए ऑटो रीजनरेशन का यहाँ एक ऑप्शन रखा गया है। जैसे ही आपके $53 का स्टार्टअप बोनस जमा होगा, आपकी एक आईडी रिजेनरेट होगी, और ऐसी 15 बार आईडी रिजेनरेट होने के बाद जो स्टार्टअप बोनस जमा होगा, वो आगे यूज होगा। मतलब यहाँ पर मल्टी आईडी लेकर काम करने की जरूरत नहीं है। और $50 के स्लॉट के लिए ही ये 15 बार रिजनरेशन होगा। मतलब $50 का स्लॉट आपको टोटल 16 बार इनकम देकर जाएगा। अब ये हो गया ऑटो रिजनरेशन का। अब इसके आगे देखते हैं साथियों, दूसरा इनकम हमारा कौन सा इनकम है? दूसरा, डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस। अब हमने देखा है कि जैसे ही पहले लेवल में हमारे 3 लोग आते हैं, तो हमें इन तीनों लोगों का 100% मिलता है। लेकिन हमने अगर कुछ और लोगों को डायरेक्ट रेफर किया, तो वो 3 जगह तो भर गई है, तो वो अगर आगे आता है, तो ये आपको दूसरा इनकम देकर जाएगा, डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस। और कितना देकर जाएगा? तो 50%। स्लॉट के 50% आपको मिलेगा। मतलब $50 का स्लॉट है तो ये $25 आपको मिलेगा। और फिर एक बात ध्यान रखने लायक है साथियों, कि जो भी इनकम आपको मिलेगा उसके 3 हिस्से होंगे। 50% आपके वॉलेट में जाएगा, 15% आपके ऊपर के 15 लेवल के लीडरशिप बोनस के तौर पे बांटा जाएगा, और 35% फिर आपका स्टार्टअप बोनस बढ़ता रहेगा, जो आपको आगे काम आएगा। मतलब आप चौथे से लेकर कितने भी लोगों को यहाँ पर अगर रेफर करते हो, तो चौथे से आगे का हर व्यक्ति आपको 50% का डायरेक्ट रेफरल स्पील बोनस देकर जाएगा। ये हुआ दूसरा इनकम हमारा। अब हमने तो कहा है कि विश्व लक्ष्मी में 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता,
यहाँ पर तो 50% का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर 50% गया कहाँ? तो साथियों, ये 50% का इनकम तीसरे इनकम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसका नाम है थ्री लेवल। एक मिनट साथियों, कॉल आया था मुझे। सर, क्या आवाज आ रही है मेरी? यस जी सर। सर, बिल्कुल आ रही ओके, थैंक यू सो मच सर। तो साथियों, ये जो तीसरा इनकम है, ये है थ्री लेवल का बोनस। जो बचा हुआ 50% का इनकम है, ये तीन लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब जो चौथा व्यक्ति आपने ज्वाइन किया किया है, 50% जो आपको आया, अब मान के चलते वो व्यक्ति ये है। अब ये तीन लेवल का बोनस उसके ऊपर के तीन लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये व्यक्ति जिसके पहले लेवल में होगा, उसको 25% मिलेगा, $12.5। ये व्यक्ति जो उसकी दूसरी लेवल में है, उसको 12.5% मिलेगा, $6.25। और ये व्यक्ति जिसके तीसरी लेवल में है, उसको फिर 12.5% मिलेगा, $6.25 का। मतलब यहाँ पे जो 50% का इनकम है, ये 50% का इनकम तीन लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो उसके ऊपर के तीन लेवल में दिया जाएगा। हो गया 100% डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर एक रुपया भी कहीं विश्व लक्ष्मी के पास आपका जमा रहता नहीं। जो जमा रहता है स्टार्टअप बोनस, वो आपके रिजेनरेशन में यूज हो जाएगा। और बचा हुआ जो फिर स्टार्टअप बोनस आपका 15 रिजेनरेशन के बाद में होगा, वो जो 12 स्लॉट हमारे है, उसमें से बचे हुए 11 स्लॉट को वो इस सिस्टम के माध्यम से एक्टिवेट करने के लिए काम आएगा। ये होगा तीसरा इनकम। अब बढ़ते चौथे इनकम की तरफ, जो मैंने आपको कहा है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। हर व्यक्ति के इनकम में से 15% जो कटेगा, वो ये 15 लेवल में बंटने वाला है लीडरशिप बोनस के तौर पे। और वो कैसा बटेगा साथियों? जिसको जिसको ये 15 लेवल का लीडरशिप बोनस लेना है, और ये मैं आपको एक बात बताता हूं साथियों, ये विश्व लक्ष्मी का सबसे बड़ा इनकम है। सबसे बड़ा इनकम, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते ये हमको आने वाले समय में कितना मिलेगा। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है साथियों? अगर आप चाहते हो ये 15 लेवल का लीडरशिप बोनस, तो आपको आपके डायरेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने आपके 5 डायरेक्ट किए, तो आपको 5 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। आपने अगर आपके 10 डायरेक्ट किए, तो आपको 10 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और आपने अगर पूरे के पूरे 15 डायरेक्ट किए, तो 15 लेवल का लीडरशिप बोनस आपको यहाँ पे मिलेगा। और जिस समय आप 15 डायरेक्ट करोगे, आप 100% इनकम के हकदार बनोगे, क्योंकि आपको भी नीचे से 15 लेवल का इनकम आप तक पहुंचेगा। इसलिए उस समय आप 100% के हकदार बनने वाले हो। अच्छा, ये जो 15 डायरेक्ट बनाने हैं, हमारे पास 12 स्लॉट है, तो क्या हमको हम जिस स्लॉट पर है उस स्लॉट से बनाने हैं? बिल्कुल नहीं साथियों। ये जो 15 डायरेक्ट बनाने हैं, ये केवल और केवल $50 के स्लॉट से बनाने हैं। जैसे ही $50 के स्लॉट से आप 15 डायरेक्ट बना लेते हो, तो आप 12 के 12 स्लॉट के 15 लेवल के लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। इसलिए सबसे प्रायोरिटी पे अगर हमें हमारा कोई काम करना है विश्व लक्ष्मी में आकर, तो हमारे 15 डायरेक्ट बना लेने हैं $50 के स्लॉट से। अगर 100% का इनकम हम चाहते हैं, तो हमें ये सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखकर हमारा काम करना होगा। इसके आगे जो पांचवा इनकम है साथियों, वो है स्टार्टअप बोनस। 4 स्टेज स्टार्टअप यूनिट बोनस। अब ये 4 स्टेज कौन सी है? तो साथियों, जो हमने 12 स्लॉट की देखे हैं, 12 स्लॉट में से $50 का स्लॉट रजिस्ट्रेशन का स्लॉट है। और जो बचे हुए 11 स्लॉट है, उनको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। अब 4 स्टेज में जिनको डिवाइड किया गया है, तो पहली स्टेज में जो स्लॉट है, वो 100, 250 और 500 के है। दूसरी स्टेज में 1000, 2500, $5000 के स्लॉट है। तीसरी स्टेज में 10,000, 25,000 और $50,000 के स्लॉट है। और चौथी स्टेज में $1,00,000 और $250,000 के स्लॉट है। ये सभी के सभी स्लॉट ग्लोबली फिलअप होंगे, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट फिलअप होंगे। मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति इन स्लॉट से अगर आएगा, 4 स्लॉट तक आएगा, तो सभी के सभी लोग एक ही स्ट्रक्चर में आकर बैठेंगे। और वो कैसे बैठेंगे? टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट बैठेंगे। लेकिन ग्लोबली होने की वजह से
किसी का डायरेक्ट उसी के नीचे आएगा, उसी के स्ट्रक्चर में आएगा, ये जरूरी नहीं है। वो किसी के भी स्ट्रक्चर में जाकर बैठ सकता है, क्योंकि ये ग्लोबली वर्क करता है। अब उस समय हमारे दिमाग में एक बात आ सकती है कि अगर मेरा डायरेक्ट किसी और के स्ट्रक्चर में जाकर बैठ गया, किसी के और के डाउनलाइन में जाके बैठ गया, तो मेरा फायदा क्या? क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में जब काम किया तो हमने देखा कि मेरा डायरेक्ट जिसके स्ट्रक्चर में जाके बैठता था उसे इनकम देता था, हमें कुछ नहीं मिलता था। और वो खामी को यहाँ दूर किया गया है। चाहे वो आपका डायरेक्ट हो और किसी के भी स्ट्रक्चर में जाके बैठे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका भी डायरेक्ट होगा, किसी के भी स्ट्रक्चर में जाके बैठा, तो भी डायरेक्ट बोनस 50% वो उसी को देकर जाएगा जिसका वो डायरेक्ट है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मेरा डायरेक्ट किसी के स्ट्रक्चर में जाके बैठ गया, चलो मुझे तो 50% आ गया। अब मेरे भी स्ट्रक्चर में किसी का डायरेक्ट आकर बैठेगा तो उसको भी 50% चला जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि मेरे स्ट्रक्चर की एक जगह तो भर गई, फिर मुझे क्या मिलेगा? तो साथियों, उसका भी सोल्यूशन है। अगर वो आपकी पहली लेवल में आके बैठता है तो आपको 25% देकर जाएगा। अगर वो आपकी दूसरी लेवल में होगा तो आपको 12.5% देकर जाएगा। और अगर वो आपकी तीसरी लेवल में होगा तो वो आपको 12.5% देकर जाएगा। मतलब यहाँ पर किसी का भी किसी तरह का नुकसान कभी भी होने वाला नहीं है। चाहे हम खुद काम करें, चाहे कोई और काम करे। खुद काम करेंगे तो 50% के हकदार तो हम है ही है, लेकिन अगर कोई काम और करे और वो हमारे स्ट्रक्चर में आकर बैठता है, तब भी हमें 25, 12.5% का इनकम मिलने ही वाला है। और यही ग्लोबली फिलअप का सबसे बड़ा बेनिफिट है साथियों। इसकी वजह से होगा क्या? आपका काम भले ही स्लो चल रहा हो, लेकिन अगर कोई काम अगर फास्ट कर रहा हो, तो उसके काम का 50% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके काम की वजह से अगर उसका व्यक्ति आपके स्ट्रक्चर में आके बैठता है, तो वो आपको 3 लेवल का बोनस जरूर देकर जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, विश्व लक्ष्मी में आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी खाली हाथ रहने वाला नहीं है। कभी भी खाली हाथ रहने वाला नहीं है। हाँ, जो काम फास्ट करेगा उसको फास्ट मिलेगा, जो काम स्लो करेगा उसको स्लो आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो साथियों, ये हुआ हमारा पांचवा इनकम फॉर स्टार्टअप बोनस, फॉर स्टेज स्टार्टअप यूनिट बोनस। अब इसमें ये कैलकुलेशन है, कि कैलकुलेशन आपको प्रशांत सर, पालोदे सर, आत्मलिंग सर बड़े बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा मैथमेटिक्स में कच्चा हूं, इसलिए मैं उसमें जाता नहीं हूं। तो थैंक यू सो मच साथियों, आपने मुझे सुना। जैसा भी मुझे प्लान देते आता, वो प्लान मैंने देने की कोशिश की। और उम्मीद है ये प्लान आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी आपको इनवाइट किया है, उससे उसके साथ बैठकर इसके बारे में डिस्कस करें। और फिर आदरणीय लाटकर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे आज इस मंच पर प्लान प्रेजेंट करने का और अपने आप में सुधार लाने का एक मौका दिया, इसलिए आप सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आदरणीय पालोदे सर, आदरणीय प्रशांत सर को भी नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और उस परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आप जैसे सच्चे, अच्छे, प्यारे और ईमानदार सहयोगी मेरे साथ उसने में दिए है। इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू थैंक यू लाडकर सर, सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। और मुझे नहीं लगता साथियों कि कोई बंदा ऐसा है कि सर ने जो हमें बताई वाली बातें है वो हमें नहीं समझ में आई होगी। हाँ, बरोबर. सॉरी दत्तगाल सर। बरी होती ना. हाँ, बरोबर. सात आली पेरलेली. तो सर मुझे दिक्कत आ रही है, प्रशांत सर जरा देख लीजिए, कोई कोई तो भी है तो दिक्कत आ रही है म्यूट मुझे। कर दिया सर, म्यूट कर दिया. कंटिन्यू कंटिन्यू सर कर दिया। ओके सर। तो साथियों, सर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। तो पहले से साथियों, मैं दिक्कत की वजह से 4 लाइन बोलना भूल गया। तो सर के लिए खास 4 लाइन है सर। आपके नेकियों का कहाँ तक बखान करे, आपके नेकियों का कहाँ तक बखान करे, वो शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयां करे। आप तो अपने आप में शहंशाह है हुजूर, वो शख्सियत है आप जिन्हें सब सलाम करे। कुछ इसी तरह की शख्सियत हमारे आदरणीय रवि जी सर हैं।
और सर ने हमें आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है साथियों। क्रिप्टो में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ऐसे ही हमें कुछ सर ने बताया है। तो क्यों ना आए, क्योंकि आगे आगे का फ्यूचर जो है हमें भी तो दिख रहा है ना। हम थोड़ी आंख पर पट्टी बांध के चल रहे हैं। तो हमें भी तो आगे दिख रहा है कि आगे आने वाला जो वक्त है वो क्रिप्टो करेंसी का है। और हमें आज एक मौका है साथियों कि हम आज क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, और वो भी विश्व लक्ष्मी के माध्यम से। तो हमें जेब से पैसा डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, हमें यहाँ पैसा सेव करना है, हमें क्रिप्टो सेव करना है, तो हम ये सेव करके रख सकते हैं साथियों। और सर ने विश्व लक्ष्मी के बारे में कहा था साथियों कि 100% डिसेंट्रलाइज है, और बहुत ही अच्छी करेंसी पर ये वर्क करता है। एकदम सही बात है, हम रोज सुनते हैं और कुछ चेक भी कर सकते हो साथियों, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। और ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है साथियों, सर ने हमें समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर ब्लॉकचेन के बारे में अगर बात करेंगे तो 8 दिन भी कम गिर जाएंगे, इतना बड़ा वो कंसेप्ट है साथियों। और वीएलसी कॉइन के बारे में सर ने हमें बताने की कोशिश की थी। तो साथियों, वीएलसी कॉइन आज उसकी भले ही कोई वैल्यू ना हो, लेकिन आने वाला वक्त, जैसे सर ने हमें कहा है कि आने वाला वक्त क्रिप्टो का है। और अगर वो टाइम में अगर वीएलसी की कुछ वैल्यू आती है, तो ये पैसा तो फिर हमारा ही है साथियों, क्योंकि हमें हर स्लॉट के साथ वीएलसी कॉइन मिलती है साथियों। इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। और सर ने बहुत अच्छी तरह से बात की है साथियों कि विश्व लक्ष्मी में आने वाला कोई भी बंदा खाली हाथ नहीं रहने वाला। आदरणीय पालोदे सर हमेशा कहते हैं, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिनिमम लाइबिलिटी, कुछ इसी तरह की बात करते हैं। तो सर की तरह तो मैं इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन एक झलक सर की मैं दिखाना चाहूंगा साथियों। क्योंकि सर जो हमेशा बात करते हैं, उनकी स्टाइल अलग है, उनकी आवाज अलग है, उनका कहने का मकसद भी अलग होता है साथियों। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया प्लान रहा। और साथियों, अ, हम रोज मंच पर आते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, और मीटिंग भी ध्यान लगाकर सुनते हैं। इसका हमें क्या बेनिफिट मिलता है? सर ने हमें कहा है आने वाले वक्त में इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, हमें इसका भी मानधन मिलेगा। तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा मंच पर बात करने की कोशिश करें। आज गैदरिंग कम है साथियों, आज मंच पर लोग कम है, हमें आज सीखने की अपॉर्चुनिटी है, हम सीख सकते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ साथियों, सीखते सीखते यहाँ तक आ गया हूँ। अगर बात करने की एक बार देरी आ गई तो साथियों, मैं रास्ता देखता हूँ प्रशांत सर का, कब मुझे सर फोन लगाएंगे, कब मैं आपसे बात करूँ। क्योंकि ये मंच साथियों मामूली मंच नहीं है। हजारों लोगों को एक साथ बात करने का मौका मिलता है, और वो भी अपने घर बैठकर। ये अपॉर्चुनिटी है साथियों, इसे भी हमें इसी नजर से देखना चाहिए। मंच पर बात करना सीखिए। तो इसी मंच पर बात करने के लिए मैं आज जानना चाहता हूँ कौन कौन आज मौजूद है, और कौन आज हैंड रेस करता है बाइंड बाइंड अप करने के लिए। तो कृपया एक बार हैंड रेस कीजिए, जिसको नहीं है कौन बाइंड अप करेगा। आत्मलिंग सर का एक हैंड रेस हुआ है, अच्छी बात है साथियों। क्या बाकी लोगों को मंच पर बात करने का कोई उसमें ये नहीं है क्या साथियों? मेरे मुझे ऐसा लगता है साथियों, मंच पर हर एक पर्सन को बात करनी चाहिए। देखो सर, पादरी सर रोज बात करते हैं, पालोदे सर रोज बात करते हैं, प्रशांत सर बात करते हैं, रवि सर बात करते हैं, मैं बात करता हूँ। इसके अलावा अगर कोई सीखना नहीं चाहता कि साथियों मंच पर कैसी बात की जाती है, आज मैं आपको चांस देने वाला हूँ साथियों। जो भी पर्सन बात करेगा उसका भी फायदा होने वाला है। तो चलो अच्छी बात है। आदरणीय आत्मलिंग सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा साथियों। सर आइए और आपकी मधुर वाणी से आज के मीटिंग का समापन कीजिए। आत्मलिंग का जय सर। वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद 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 सर। जो मीटिंग के बैंडअप के लिए आपने मुझे चुना, मौका दिया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि और कोई तो भी एक आधा नया पर्सन हैंड रेस करेगा, और अच्छी बात होगी वो सबके लिए और मुझे मेरे लिए, क्योंकि मैंने कल प्लान लिया। इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा वेट पर रखा था सर। हाँ हाँ, नहीं मुझे चलो वो अच्छी समझ बात में है आया सर। सर। हाँ। हम्म। तो आपने जो जो थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की है वो सही बात है, क्योंकि यही मंच है। मैं तो परसों के दिन ही मैंने कहा था कि हम जब संख्या ज्यादा होंगी तो हैंडरेस करने वाले ज्यादा होंगे, शेयरिंग करने वाले ज्यादा होंगे, होस्टिंग और प्लान देने वाले भी ज्यादा होंगे, तब हमारा नंबर रोज रोज नहीं आएगा। यही वो तारीख है, यही वो दिन है जिससे हम मौका समझ के होस्टिंग कर सकते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे सब निष्ठावान साथी है, थोड़े नए हैं, शर्माते होंगे ऐसा समझ के
हर फिर कभी उनको मौका दीजिए सर। तो सर आपकी होस्टिंग लाजवाब। आज तो आपके मुकाबले इस पूरे पैनल में होस्टिंग करने वाला दूसरा कोई लीडर नहीं, ऐसा कहा तो भी कुछ कम नहीं होगा। इसलिए आपको तहे दिल से सैल्यूट। और हमारे जो लाइफ कोच, बिजनेस कोच, इस विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन के जो रचयिता है, उनकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। क्योंकि उनकी प्रशंसा करना, उनके कद का आदमी होना, तो हम बहुत छोटे हैं, फिर भी उन्होंने जो भी कुछ दिया है बहुत अच्छा दिया है। और वो, उन्हें सब कुछ आता है, फिर भी बोलते हैं कि मैं थोड़ा कच्चा हूँ, मुझे कुछ मेरा ये होगा तो बताओ। तो उनकी एक आदत है कि खुद को कम समझना और दूसरों को बड़प्पन देना। यही बात उनकी अच्छी लगती है सबको। तो सर जैसे आपकी होस्टिंग खत्म हो गई और सर ने प्लान चालू किया, तब मैं मेरे माताजी को अस्पताल से लेके घर को आया था। और तब से मैंने मीटिंग सुनी, आपकी होस्टिंग शुरू में नहीं सुनी क्योंकि अभी तक अस्पताल में था। बाकी का प्लान पूरा सुना। तो चलो साथियों, कोई बात नहीं, वक्त बहुत हो चुका है। अब आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे हमारे मानव के ग्रेट लीडर आदरणीय लाटकर सर। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। देखो साथियों, ये होता है जुनून। सर हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी बात करने के लिए तैयार है। हमें अपने काम के लिए तत्पर होना चाहिए साथियों। अगर हम सही तरह से काम करेंगे तो इस काम में फल मीठा मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा रहा साथियों। तो मैं दो लाइन कहना चाहूंगा। लक्ष्य पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। बहुत अच्छा रहा साथियों। तो साथियों, आज बहुत ही बढ़िया प्लान रहा। आदरणीय रवि सर ने जो हमें वक्त दिया, इसलिए मैं सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर आज बाइंड अप के लिए हमें आदरणीय रिस्पेक्टेबल पर्सन काजरे सर मिले हैं। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और सबसे खास मैं आप सब लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा साथियों। आप पहले से लेकर आखिर तक मुझे सुनते रहिए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा। और आदरणीय प्रशांत सर ने जो आज मुझे होस्टिंग का मौका दिया, इसलिए मैं सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हम कल फिर इसी टाइम और इसी लिंक पर मिलेंगे। कल फिर आना, दोबारा आना, ज्यादा लोगों के साथ आना। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।